बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और जल्दी से फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ट्रिपल सी, ओ लेवल, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको हमारे चैनल पे तो मिलेगी ही। ठीक है, तब तक आप सभी लोग क्या करें, फटाफट इसको शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी मज़ा आएगा, शेयर करेंगे तभी मज़ा आएगा। तो फटाफट शेयर कर दीजिए। लाइव क्लास है, लिख दीजिएगा, और स्टेटस पे एक दिन अगर आप लगा देंगे, ओनली वन डे के लिए अगर आप स्टेटस पे लगा देंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, कुछ बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। तो जल्दी से एक ऐसी मुहिम, क्योंकि कंप्यूटर यहाँ पे फ्री क्लासेस चल रही हैं, कोई इसका चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो सारी फ्री क्लासेस हैं। तो फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएं और फ्री क्लासेस का आनंद लें। ट्रिपल सी, ओ लेवल, ADCA, DCA, RRB, SBI, UPSC तक जहाँ कभी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी जगह पर आपके लिए ये क्लासेस काफ़ी अच्छा योगदान देगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो, टॉपिक आज का क्या है, इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क और इंटरनेशनल नेटवर्क की बात चल रही है। तो अगर अब इन सब चीज़ों की बात चल रही है तो देखिएगा, सुनिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, आज इंटरनेट क्या है ये आप सभी लोग जानते हो, ठीक है, बट फिर भी क्या है, कुछ लोग अगर नहीं जानते हैं, जानते सभी हैं, क्योंकि आज देखा जाए तो क्या मैं बताऊं, यहाँ पे आप एक देखिए मोबाइल फोन, जिसमें आपको एक इमोजी दिख रहा है, प्यार, इश्क, मोहब्बत कहीं ना कहीं इंटरनेट की वजह से बहुत ज्यादा फैल रहा है। प्यार, इश्क, मोहब्बत फैला सभी लोगों के बीच में, यहाँ वहाँ पूरी इंडिया से लेकर अमेरिका से लेकर नेपाल, हर जगह प्यार मोहब्बत फैल रहा है। फिर बाद में क्या हो गया, फिर बाद में दिल भी तो टूट रहे हैं, इंटरनेट पे ही ब्रेकअप हो रहा है, इंटरनेट पे ही प्यार हो रहा है, इंटरनेट पे ही शादी हो रही है, इंटरनेट पे ही समझौते हो रहे हैं, और इंटरनेट तो भैया पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो इंटरनेट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज हम लोगों की ज़रूरत भी बन गई है, और मतलब कह सकते हैं कि कुछ एडवांटेज अच्छे भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज बहुत खराब है। ठीक है, एडवांटेज के मामले में देखें तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लॉकडाउन में देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस से लेकर ऑनलाइन सब कुछ हो गया, अच्छा भी रहा, बढ़िया भी रहा, ठीक है, बट इंटरनेट को अच्छे से इस्तेमाल करें तभी चीज़ों की अच्छे होने की संभावना है। हैकिंग की दुनिया में भी अगर भाई इंटरनेट है, नेटवर्क है, तभी हैकिंग भी कर सकते हैं, अब वो चाहे वाइट हैट हो चाहे ब्लैक हैट हो। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है चलिए हम लोग जानते हैं, और जैसा कि मैंने बताया, कभी पूछा जाए इंटरनेट क्या है तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क और इंटरनेशनल नेटवर्क। तो फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे शेयर करें जल्दी से, ठीक है। इंटरनेट का जो सामने अब आपको जाल दिख रहा है, जिसपे हम लोग सारी चीजें सर्च करते हैं, तो देखिए भाई ये एक पूरा जाल दिख रहा है, मकड़ी का जाल दिख रहा है। अगर आप शायद ध्यान देख रहे होंगे, मकड़ी का जाल दिख रहा है, मकड़ी का जाल। अब ये मकड़ी क्या है, तो मकड़ी अगर देखें तो या तो ये कोई सर्वर की तरफ इंडिकेट कर रही है, किसकी तरफ इंडिकेट कर रही है, सर्वर की तरफ, किसकी तरफ, तो सर्वर की तरफ इंडिकेट कर रही है, या एक पर्टिकुलर हब की तरफ इंडिकेट कर रही है, क्योंकि वहीं से तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं ना, चाहे इधर चले जाएं, चाहे इधर चले जाएं, चाहे ये चले जाएं, चाहे ये चले जाएं, चाहे ये चले जाएं, चाहे ये चले जाएं, तो कनेक्टिविटी तो सारी चीजें वहीं से दिख रही है। और कहीं ना कहीं सर्च इंजन की बात करें तो गूगल सर्च इंजन जैसे बोलते हैं, याहू बोलते हैं, कोई भी बोलते हैं, तो सर्च इंजन की प्रोसेस भी भाई क्या है, इंटरनेट डायरेक्ट एक ऐसी सुविधा दे रहा है जहां से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग क्षेत्र का हो, चाहे वाइबा हो, चाहे असाइनमेंट का डेटा लिखना हो, चाहे कोई दैनिक जागरण हो, चाहे अमर उजाला हो, चाहे BBC की न्यूज़ हो, किसी भी टाइप की आप न्यूज़ खोजना चाहते हैं तो आपको इस सर्च इंजन के माध्यम से मिल जाएगी। तो फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे देखिए और आगे बढ़ते हैं।
कुछ और चीज़ें। अब ये जो आपको सामने दिख रहा है वो बहुत कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जाल दिख रहा होगा, पर इंटरनेट असलियत में यही है। इंटरनेट असलियत में यही है। कुछ ऐसे ही जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कुछ ऐसा ही जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, राउटर दिख रहा है, क्वेरी हो रही है, रिप्लाई हो रहा है, आईओटी सर्वर के पास जा रहा है, पब्लिश एसी पॉलिसी, जीएनआरएस, एनसीआरएस, एलएसजी, ये देखिए मोबाइल पे कैसे पहुंच रहा है, कैसे चीज़ें क्या हो रही हैं। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, चाहे वो चश्मा हो, चाहे आपकी दवाई हो, चाहे आपका रिबन हो, चाहे घड़ी हो, ये यहाँ पे देख रहे हो आप। ऑनलाइन शॉपिंग के और भी एग्रीगेटर हैं, बहुत सारे डेटा कलेक्ट हो रहा है, स्टोरेज डेटा कैसे हो रहा है, डेटा को फेच कैसे किया जा रहा है। फेच माने होता है पुनः प्राप्त करना। ठीक है, तो पुनः प्राप्त करना, कैसे चीज़ों को प्राप्त किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। जो चीज़ बच्चों ना समझ में आए जरूर रिप्लाई करिए, शेयर करिए, और स्टेटस पे एक दिन के लिए जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, स्टेटस पे जरूर लगा दीजिएगा, और जो भी चीज़ें ना समझ में आ रही हो, कोई डाउट हो, तो एक बार कमेंट करिएगा, हम वैसा ही आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी बताते रहिए। तो ये बहुत ही बड़ा एक जंगल कह सकते हो, एक ऐसा जाल फैला हुआ है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सरल देखते हैं। अब हम लोग इंटरनेट जब देखते हैं तो इंटरनेट में देखते हैं कि भाई स्पीड कितनी आती है। स्पीड को चेक करने का काम किसका है, तो कई बार हम लोग नेट पे देखते हैं कि स्पीड को चेक करने के लिए कंपनी बनी है ओकला। ओकला आपने सुना होगा, तो ओकला जब स्पीड टेस्ट चेक करती है तो भाई स्पीड टेस्ट कितनी आ रही है, पिंग कितना होना चाहिए, आप 2 देखते होगे, 3 देखते होगे, 4 देखते होगे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो 2, 3, 4 आप देखते हो, इसमें आपने देखा होगा ये पिंग कराते हैं, पिंग कराते हैं। ठीक है, तो ये स्पीड चेक करने का पैरामीटर है। भाई आपने देखा होगा कि डाउनलोडिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो डाउनलोडिंग स्पीड आप लेते होगे 100, 150। ठीक है, MBPS, मेगाबिट पर सेकंड। या आपने देखा होगा अपलोड स्पीड होगी तभी आप यूट्यूब चैनल पे पढ़ा भी पाओगे। अपलोड चैनल भी कम से कम 100 होनी चाहिए, 100 MBPS, 100 MBPS हो तो अच्छा चलेगा, वैसे तो 10 के ऊपर जो है ले लेता है। ठीक है, MBPS होना चाहिए। तो ये पैरामीटर है, कैसी हाई स्पीड है। ठीक है, तो ये हाई स्पीड का दिया है, टू पिंग, डाउनलोड ये और अपलोड ये। ठीक है, तो कैसे हम इंटरनेट को स्पीड को चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें ओकला से आप चेक करते हो। कभी भी आप गूगल सर्च पे जाइएगा, आपके नेट की स्पीड कितनी है आप वो इससे चेक कर सकते हो, ओकला से। ठीक है, ओकला स्पीड टेस्ट डालोगे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। ठीक है, पेन सेलेक्ट कर लें, थोड़ा सा बस पेन सेलेक्ट करने में टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए फाइनली हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिसको आज हमें पढ़ना है, जिसको हमें पढ़ना है आज वो हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, तो भैया इंटरनेट क्या है हम अभी आपको बता चुके हैं कि इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क, ध्यान रखिएगा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क और इंटरनेशनल नेटवर्क। ग्लोबल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इंटरनेट क्या है, और प्लस ये आइकन आप देख रहे हो कौन से हैं, ये गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, और ये आपका होमवर्क है। बताइए, होमवर्क मतलब ये क्लास वर्क समझ सकते हो। अगर आप देख रहे हो तो आप बताइए ये लोगो या आइकन किसका है। ये लोगो आइकन तो मेरा है, सीपी गुरु आप देख रहे हो, करियर पार्टनर का आप देख रहे हो। ठीक है, इंटरनेट क्या है वो हम पूरा हिंदी में पढ़ाएंगे, बट आप जल्दी से बताइए ये लोगो किसका दिख रहा है।
जल्दी से बताइए। देखिए कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए ये लोगो किसका है। ये आप गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर मतलब IE ये सब आप देख चुके हो, ओपेरा देख चुके हो, बट ये किसका है जल्दी से बताइए कमेंट करके। बहुत सही, किसी बच्चे ने नहीं बताया, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट और उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से इंटरनेट आया है। भाई अगर हम देखें तो हमने आपको कल ही समझाया था कहाँ से आया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कहाँ से आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1962 में कौन आया, जेसी लिकलाइडर, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। और 7 साल के बाद 69 में यूएस आर्मी ने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और उनका रिसर्च सेंटर क्या था, उनका रिसर्च सेंटर था अर्पा नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस हिस्ट्री को हम पढ़ के बताएंगे। देखिए ये यूज़र तो दिख रहा है आपको, पर कैसे, @, yahoo.com, gmail.com, चाहे उसी से आप ईमेल भेज रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे किसी से जुड़ रहे हो, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो सेंड रिसीव हो रही हैं कंप्यूटर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में अभी भी 247 कंट्री मानी जाती हैं, पर अभी भी इनमें से देखा जाए तो 170 कंट्री ही अभी रजिस्टर्ड हो पाई हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड हो पाई हैं जहां पे इंटरनेट का यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और चीजें आपको बताते हैं। और इंटरनेट, ये इंटरनेट की जो टर्मिनोलॉजी है, अगर आप ओ लेवल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप, अगर ओ लेवल का अगर आप पेपर दे रहे होंगे तो ओ लेवल के पेपर में, ओ लेवल के पेपर में देखिएगा एक चीज होता है मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 2 दिया होता है, मॉड्यूल 2, क्योंकि 4 पेपर होते हैं ना ओ लेवल में। पहला पेपर IT टूल्स, दूसरा पेपर वेब डिजाइनिंग, तीसरा पेपर पाइथन और चौथा पेपर ICT, ठीक है। पहला IT, पहला क्या हो गया, IT हो गया, ठीक है। जल्दी से ध्यान दीजिएगा, फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे शेयर कर दें। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे। तो पहला पेपर IT टूल्स था, तो ये चौथा ICT है, दूसरा मैंने वेब डिजाइनिंग बता ही दिया है और तीसरा आपका है अब पाइथन, अब पाइथन है। और आपको करियर पार्टनर गुरु के यूट्यूब चैनल पे तो आपको मिलेगा और ऑफलाइन क्लासेस भी आपको सारी मिल जाएंगी। जैसा कि आप नीचे देखिएगा लाइन बार चल रहा है जिसमें आपको एकेडमिक क्लासेस भी मिलेंगी, चाहे वो UG हो, UG मतलब अंडर ग्रेजुएट हो, ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, या नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सारा एकेडमिक भी मिलेगा, चाहे वो JEE मेंस का हो, चाहे JEE मेंस 2021 का हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी, चाहे IIT का हो, कुछ भी सारी चीज़ें अब हम आपको हमारे सेंटर पर मिलेगा। और M2 हमारा है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इसमें इंटरनेट क्या है वो सारी चीज़ें हम अभी आपको समझाते हैं, ठीक है। तो फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे बढ़ते जाएं आगे। अब बस शुद्ध हिंदी में, हालांकि सारी चीज़ें हमने नेटवर्किंग दूसरे वीडियो में समझाया है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बस इसको यहाँ पे हम एक सिंपल सा यहाँ पे आपको चीज़ें क्या बताते हुए चलेंगे कि कौन चीज़ कब आई, ठीक है। तो कौन चीज़ कब आई है बस इसको देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए इंटरनेट जो कि हम बता चुके हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का क्या है, जाल है, कई कंप्यूटरों का जाल है, ठीक है, कई कंप्यूटरों का ये एक जाल है, ठीक है। कई कंप्यूटरों का एक जाल है, इतना लिख लीजिएगा।
जो किसकी सहायता से, जो राउटर एवं सर्वर के, जो राउटर एवं सर्वर, राउटर और सर्वर क्या है, जो पुराना वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छी से और भली भांति समझ में आएगा। इंटरनेट क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ग्लोबल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। अब राउटर और सर्वर के माध्यम से ही दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी रखा हुआ कंप्यूटर, चाहे वो कोलंबिया हो, चाहे आपका नॉर्वे हो, चाहे आपका अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भारत हो, चाहे चाइना, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई कंप्यूटर रखा हुआ है तो वो उसको आपस में जोड़ता है। आपस में जोड़ता है कौन, इंटरनेट। और जोड़ के करेगा क्या है, तो जोड़ के क्या करेगा, सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा। जिसको कुछ समय पहले पोस्टमैन नाम सुना होगा, देखा होगा तो भी बहुत अच्छी बात है। पोस्टमैन, डाकिया का नाम सुना होगा, स्पीड टेस्ट भेजते थे, वो जैसे आजकल स्पीड टेस्ट है वैसे स्पीड पोस्ट होता था कि तुरंत का तुरंत चीजें पहुंचाओ 24 घंटे के अंदर। एक चीज सुनी होगी, तार भेजा जाता था, टेलीग्राम होते थे, ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। पर यहाँ पे अब क्या है, जो चीज 24 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, राखी वगैरह के त्यौहार होते थे, 15-15 दिन पहले भेजना पड़ता था, पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा ये भी कोई गारंटी नहीं होती थी। पर आजकल आप देखते होंगे कोई भी त्यौहार आए, कोई भी त्यौहार आए, एक तो एडवांस हैप्पी दीपावली, एडवांस होली, एडवांस रक्षाबंधन, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती होंगी। और जो तुरंत की तुरंत आती है फिर भी लोग एडवांस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आदान प्रदान करने के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। अब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है। ये कैसा प्रोटोकॉल है, एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसके माध्यम से दो कंप्यूटरों को बीच में क्या संबंध स्थापित किया जाता है, ठीक है, टीसीपी आईपी, इसीलिए इसे यूनिवर्सल प्रोटोकॉल बोलते हैं, क्योंकि कोई भी दो कंप्यूटर है इस प्रोटोकॉल की तो जरूरत पड़ेगी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो फटाफट देखिएगा, ऐसा कंप्यूटर कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, इतनी गारंटी है, ठीक है। और अभी जब एमसीक्यू पढ़ाएंगे तो अलग ही मजा आएगा, ठीक है। तो दो कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करते हैं और इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सही बात है, इससे बड़ा कोई नेटवर्क नहीं है। 170 कंट्रीज कनेक्टेड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं फिर से, क्योंकि देखिए इंटरनेट भी होता है, इंट्रानेट भी होता है, एक्स्ट्रानेट भी होता है। तो इंट्रानेट क्या है, पर्टिकुलर एक रूम में चलने वाला जो नेट है वो क्या कहलाएगा, इंट्रानेट कहलाएगा। एक रूम के बाहर एक शहर की अगर आप सीमा की बात करें तो एक्स्ट्रानेट कहलाएगा, और पूरे वर्ल्ड में वो इंटरनेट कहलाएगा। तो इंटरनेट एक इंग्लिश शब्द है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट और ही एक शब्द है, इंटरनेट वर्क से लिया गया था, इंटरनेट वर्क से इसे लिया गया है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि भाई ये इंटरनेट शब्द आया कहाँ से, इंटरनेट ये है क्या। तो भाई जो काम होता था वो इंटरनेट वर्क होता था, उसी में से वर्ड हटा दिया गया, इंटरनेट ले लिया गया। हिंदी में इंटरनेट का मीनिंग क्या है, अब हिंदी में अगर हम देखें तो भाई इंटरनेट का मीनिंग क्या है, तो भाई हिंदी में संस्कृत में भी हमारे शब्दों के बारे में पता चले कि भाई इंटरनेट है क्या। तो इंटरनेट का मीनिंग क्या होता है भाई, अंतर्जाल। तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे भाई कंप्यूटर की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि भाई कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अंतर्जाल बोलते हैं। और इंटरनेट का काम ही क्या है भाई, हजारों लाखों कंप्यूटरों का एक जाल ही तो है, इसीलिए आप इसे अंतर्जाल बोलते हो। इसे हिंदी में अंतर्जाल या महाजाल बोलते हैं, अंतर्जाल या महाजाल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी में अंतर्जाल या महाजाल भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब ये आती है हिस्ट्री। ये क्या है? तो ये भैया हिस्ट्री है। हिस्ट्री कंप्यूटर की भाई खोज कैसे हुई, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो एक सेकंड देख लें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम देखो बात करते हैं इंटरनेट की जो खोज है। खोज के पीछे कई लोगों का हाथ है। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो कई लोगों का हाथ है। आज़ादी के पीछे अगर हम बात करें, देश की आज़ादी के पीछे भी कई लोगों का हाथ है। पर पर्टिकुलर कुछ लोग सत्ता में हैं, लगता है उनको आज़ादी आई है, उन्होंने आज़ादी दिलाई है। पर कितने लोग हैं जिनकी वजह से, जैसे भी मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारे लोग थे, महाराणा प्रताप थे, बप्पा रावल थे, पृथ्वीराज सिंह चौहान थे, पता नहीं कितने राजा, कितने राजाओं की बात करें, लक्ष्मीबाई की बात करें, जिनकी वजह से देखो हम इनको भगवान नहीं मानते, हम इनको भगवान नहीं मानते, पर इन्हीं लोगों की वजह से, आज भगवान हमारे मंदिरों में हैं। आज भगवान हमारे मंदिरों में हैं। तो भाई आज़ादी की अगर देखी जाए तो आज़ादी की कसक नहीं मिटती। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आज़ादी का ठप्पा अपने ऊपर लगाए हुए हैं, पर आज़ादी किसने दिलवाई है ये तो केवल भारत माता के कुछ सच्चे सबूत ही जानते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कई लोगों का हाथ होता है, अकेले कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि पहले लियोनार्ड क्लेराक, ये नाम सुना होगा, लियोनार्ड क्लेराक ने इंटरनेट बनाने की योजना बनाई। मतलब कुछ ऐसा, इंटरनेट उनको नहीं पता था, मतलब ये था कि सभी लोग आपस में कैसे जुड़े, आज जो चीज़ें एक दूसरे के पास पहुंचती हैं कैसे पहुंचाई जाए। पर लोग उस टाइम अगर कोई कह दे कि भैया कोई ऐसी चीज़ आएगी, जैसे अगर हम लोग क्या है 25 साल पीछे चले जाएं, 20 साल 25 साल पीछे चले जाएं और कह दें मोबाइल जैसी चीज़ जिससे आज आपको लोग बात कर रहे हो, फोटो देख रहे हो, पिक देख रहे हो, बात कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, क्या 25 साल के पहले ऐसे अगर आप कुछ सोचते तो शायद आप लोगों को लोग बेवकूफ़ या पागल ही बोलते, है ना। पर यहाँ पे देखिए योजना बनाई और 1962 में जेसी लिकलाइडर, मैंने अभी ये नाम लिया था, उस योजना के साथ रॉबर्ट टेलर की मदद से एक नेटवर्क बनाया। अब ये नेटवर्क पहुंचा कहां? ये नेटवर्क कहां पहुंचा? और उस नेटवर्क का नाम क्या रखा गया? अर्पानेट। उस नेटवर्क का नाम क्या रखा गया? अर्पानेट। अर्पानेट। अर्पानेट को टेलनेट के नाम से भी जाना जाता है। अर्पानेट को किस नाम से जाना जाता है? टेलनेट के नाम से भी जाना जाता है। टेलनेट क्या है? तो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ध्यान रखिएगा बच्चों, बारिश बहुत ही अच्छी हो रही है तो फटाफट जल्दी से क्लास लीजिए और एंजॉय करिए। तो टेलनेट के नाम से जाना जाता है, टेलनेट के नाम से जाना जाता है। और 1974 में इसे कॉमर्शियल पर्पस, व्यावसायिक रूप से भी उपयोग में लाया गया, ठीक है। और 80 के दशक में, जैसे बोलते हैं 80 के दशक में भारत में इंटरनेट आया, पर पूरी तरह से भारत को शामिल होने के लिए, भारत में आने का जो श्रेय मिलता है तो वो मिलता है 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को आया। कब आया? 15 अगस्त 1995, ठीक है, 95, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ हिस्ट्री के कुछ और पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने छोटी सी हिस्ट्री देखी थी, अब थोड़ा सा और ब्रॉड करते हैं, और ब्रॉड करते हैं, क्योंकि जितना ब्रॉड करेंगे उतना ही समझ में आएगा। तो 1960 में, सबसे पहले कब? 1969 में अमेरिका की यूएस आर्मी, मतलब रक्षा विभाग, जिसे डिफेंस भी बोलते हैं, क्योंकि जो अर्पा था, आपको बताते हैं, अर्पा वो क्या बन गया था? डरपा बन गया था, डिफेंस, ठीक है, डिफेंस, ठीक है। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी, अब डी जुड़ गया तो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट बन गई। तो रक्षा विभाग एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। तो अर्पा की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। ध्यान रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ध्यान दीजिएगा, फुल फॉर्म जरूर ध्यान देना है, ठीक है। नेटवर्क लॉन्च किया गया,
जिसका प्रयोग गुप्त सूचनाओं को भेजने के प्रयोग में लाया जाता था। तो भाई डिफेंस वालों ने अपने लिए गुप्त सूचनाएं भेजने के लिए लॉन्च किया। बट हुआ क्या कि 1971 में सबसे पहला 1971 ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो ईमेल था, ईमेल का मतलब क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मेल हुआ। जैसे जो पहले चिट्ठियां भेजते थे, लेटर भेजते थे, वो लेटर भेजने का जो एक काम है जो बनाया था, वो किसने बनाया था, रे टॉमलिंसन ने बनाया था। हालांकि बोला जाता है कि किसी भारतीय ने खोज करी थी, बट यहाँ पे जो लिखा है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। भारतीयों ने सबसे पहले हवाई जहाज को उड़ाने का भी काम किया था, बट फिर है कि जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रे टॉमलिंसन ने भेजा था। जैसे जैसे इसके फायदे लोगों को पता चलते गए और इंटरनेट पूरी दुनिया में फैलता गया, और भारत में इंटरनेट 80 के दशक में आया है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फाइनली अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1995 को माना जाता है लॉन्च हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। उपयोग क्या है, तो भाई इंटरनेट के अगर हम लोग उपयोग की बात करें, प्रयोग की बात करें, तो आज ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्या भाई, अगर हम लोग थोड़ा पीछे चले जाएं सन 2000 के आसपास, तो केवल हम लोग क्या करते थे, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ इमेज वगैरह डाउनलोड वगैरह करते थे, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था। बट अगर आप देखें, यूट्यूब आ गया है। यूट्यूब जो आज लोगों की बहुत पसंद बन गया है। पूरे 24 घंटे में 50 देखा जाए तो 50% जो है वो आपका यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। ये 4 ऐप तो ऐसे हैं जिनको बच्चा यूज़ ही करता है। गेमों में देखा जाए तो ऑनलाइन पबजी, फ्री फायर, पता नहीं क्या क्या गेम खेलते रहते हैं बच्चे। तो बहुत दायरा जो है असीमित हो चुका है। ठीक है, जो पहले क्या था, दायरा बहुत सीमित था। पहले क्या था, प्रारंभिक दौर की बात करें तो बहुत सीमित था, पर इसको धीरे धीरे देखा जाए तो रिसर्च के लिए, वैज्ञानिक विभाग के लिए, ठीक है, रक्षा विभाग के लिए, इनसे संबंधित बना दिया गया। ठीक है, अब आजकल देख रहे हो आम आदमी जो मैंगो मैन है, उनकी यूज में भी सारी चीजें पहुंच गई हैं। आज साइबर कैफे, सबके पास पर्सनल मोबाइल में इंटरनेट, वाईफाई, इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि अब कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन रहे हैं, तो आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, क्योंकि इसके बिना हम सोच ही नहीं सकते कि क्या होगा। अगर सोचिए 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो लोगों के बीच में त्राही मच जाती है। ठीक है, तो इंटरनेट का उपयोग कई चीज़ों में होने लगा है, जैसे मनोरंजन के लिए, चाहे वो गेम खेलिए, चाहे यूट्यूब पे चाचा चौधरी से लेकर पतलू मोटू जो भी आते हैं वो देखिए। बैंकिंग, चाहे वो आपको अकाउंट ओपन करना हो, जीरो बैलेंस से ओपन करना हो, चाहे आपको पैसे निकालने हो, चाहे पैसे जमा करने हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, चाहे एटीएम हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे गूगल पे, सारा बैंकिंग के लिए यूज़ हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स, एक समय था डॉक्यूमेंट खो गए, हर जगह लिखा होता था कि भाई डॉक्यूमेंट खो गए हैं, खोजने वाले को इतना फला पैसा दिया जाएगा। पर अब डॉक्यूमेंट को मेल के माध्यम से ट्रांसफर करने के लिए या सेव करने के लिए भी यूज होने लगा है। ठीक है, आपस में बातचीत करने के लिए, जिसे आजकल आप लोग बोलते हो चैट, उसके लिए भी यूज हो रहा है। नए दोस्त तो फेसबुक आप सभी लोग जानते ही हैं। ऑनलाइन पढ़ाई, तो ऑनलाइन पढ़ाई आप कर ही रहे हो सीपी गुरु चैनल पे। ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं, सीपी गुरु चैनल पे। घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है भाई, शॉपिंग बहुत सारी कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जिनसे आप शॉपिंग कर रहे हो। ठीक है, न्यूज पढ़ रहे हैं तो भाई आप एनबीटी ले लो, आज तक ले लो, कई सारे न्यूज चैनल हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो। मोबाइल का चाहे बिल हो, चाहे बिजली का बिल हो, फोन का बिल हो, जमा कर सकते हैं, सब मोबाइल के माध्यम से हो रहा है। भाई अभी मैंने तुरंत, अभी क्या हुआ, बिजली का बिल था, हमने सोचा बारिश हो रही है, कौन जाएगा, कहाँ जमा करेंगे, तुरंत फोन पे से हमने पेमेंट कर दिया, है ना।
तो भाई बिजनेस का प्रचार प्रसार करना है, ऐड करना है। भाई आप देखते होंगे जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो तो कई सारे ऐड आ जाते हैं, तो कितनी सारी कंपनियां इंटरनेट, गूगल और यूट्यूब के माध्यम से ऐड कर रही हैं विज्ञापन। तो किसी भी प्रकार की जानकारी है तो गूगल भैया है ही है, ठीक है। तो कई सारी चीजें आजकल हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। वही कह रहे हैं पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इंटरनेट के बिना जीना कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है, ठीक है। तो चलिए आज ये चीजें हमने देखी। अब इंटरनेट के बहुत से फायदे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बिल, ऑनलाइन टीवी मूवी, गेम, शॉपिंग, वीडियो कॉलिंग, फाइल शेयरिंग, ये सारी पढ़ाई तक सारी चीजें ये कर सकते हैं। और वहीं इसकी कुछ हानियां भी हैं, मतलब डिसएडवांटेज, जो हमने शुरुआत में ही बताया था। डिसएडवांटेज क्या है वो तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। जो बच्चे इसके आदी हो जाते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसके आदी हो गए हैं, गेम खेलना, यूट्यूब चलाना, इतने ज़्यादा आदी हो सकते हैं, आदी हो गए हैं कि दिन भर चलाते रहते हैं। और जब दिन भर चलाएंगे तो क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हो, जिससे उनकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है और कम हो गई है। जैसे हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है। कुछ बच्चे तो मोबाइल और चद्दर के अंदर मोबाइल यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो रजाई चद्दर के अंदर इनमें घुस के जहाँ पे पर्याप्त रोशनी ना हो वहाँ पे आप मोबाइल यूज ना करें, जिससे आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है। ब्रेन में भी डिस्टरबेंस आ सकता है, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हो कितने लोगों को ब्रेन वाली प्रॉब्लम है, माइग्रेन जिसे बोलते हो, ठीक है। तो भैया ये सारी चीजें हैं, इनमें भी सिग्नल्स हैं, इनमें भी फ्रिक्वेंसी है, इसमें भी एक पर्टिकुलर रोशनी है जो आपकी आंखों को खराब कर सकता है और आपकी ब्रेन स्मृति यानी याददाश्त को भी बहुत प्रभावित कर सकता है। इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, अब इंटरनेट का इस्तेमाल करोगे तो वायरस का भी खतरा रहता है। काहे का खतरा रहता है? वायरस का भी खतरा रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट खासकर वायरस चलिए आ जाए, कंप्यूटर ही खराब होगा, मोबाइल खराब होगा, पर आपका ये खुद का एक शरीर खराब हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके, और हैकर की भी दिक्कत है, हैकर भी तो आ सकता है, जो ये सारी चीजें क्या है आपके लिए हानिकारक है। तो आज के लिए बहुत अच्छा रहा सेशन, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चाय का आनंद लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है। ऑल स्टूडेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। करियर पार्टनर चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो जरूर मिलती रहेंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय ऑल स्टूडेंट।